जगत गुरु राम भद्राचार्य को है मिली दैवी शक्ति, बिना आंखों के देख लेते हैं भविष्य। एक संत जिन्होंने कोर्ट में दिया था श्री राम के जन्म का प्रमाण, मच गया बवाल। श्री राम मंदिर बनते फूट फूट कर रोने लगे थे राम भद्राचार्य, सपटा हो रहा था पूरा। जिस राम मंदिर के लिए हजारों साल हुआ था इंतजार, मोदी योगी ने कर दिखाया वो काम। राम भद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु में से एक माने जाते हैं। इन्हें श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद तथा उपनिषद आदि कंठस्थ हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी मौजूदा समय में भारत के सबसे महान कथावाचक और आचार्य में से एक है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जन्म से ही सूर हैं। वह एक आध्यात्मिक संत हैं जिनके नाम में ही भगवान श्री राम बसते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य के दर्शन के लिए नरेंद्र मोदी को भी लाइन लगाना पड़ता है। दूरदृष्टि के बल पर जब भी स्वामी जी ने कोई भविष्यवाणी की तो पूरी दुनिया उन पर विश्वास करती है। राम भद्राचार्य जी का नाम बहुत ही आदर के साथ हिंदू संत समाज में लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद उदाहरण के साथ गवाही दी थी। उनके बारे में बातें सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही हैं, जब श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में विवादी के रूप में उपस्थित थे। आपको बताते चले, उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान, विशेष दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। कोर्ट के आदेश से जैमिनी संहिता मंगाई गई। विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख मोड़ दिया। जज ने भी स्वीकार किया और जज बोले, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संग्रह से उदाहरण दिए। न्यायालय ने जगत गुरु राम भद्राचार्य का साक्ष्य स्वीकार करते हुए 8 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण से निर्णय देने के पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान पढ़ने के लिए कहा, जिसे पढ़ने पर हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदली। 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। बचपन से इन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष की अवस्था में राम भद्राचार्य की कविताएं करने लगे और 8 साल की उम्र में भगवान भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा सनातन धर्म होगा और 2024 का चुनाव सनातन धर्म के मुद्दे पर होगा। इसके साथ ही एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी यह भविष्यवाणी सच आपको बताते चले, पहले 2023 में सच हुई है और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। स्वामी राम भद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मित्रता और राम मंदिर निर्माण से जुड़े तमाम प्रसंगों का उल्लेख किया है। बताते चले आपको, उन्होंने 2003 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवाही का सवाल लाया। सारे मठाश्रीन मना कर दिया। मैंने कहा मैं कोर्ट में उपस्थित होकर साक्ष्य दूंगा। कोर्ट ने कहा कि आपकी आंखें नहीं है, आप क्या साक्ष्य देंगे। हमने कहा कि साक्ष्य के लिए भौतिक आंखों की जरूरत नहीं। हमने 441 प्रमाण राम जन्मभूमि के पक्ष में दिए, 437 प्रमाण यथावत निकले। 4 भी सही थे लेकिन धूमिल निकले। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जमीन का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, अनुकूल निर्णय आया। गवाही के दौरान रामायण, वेदों, उपनिषदों की चर्चा की, राम जन्मभूमि का प्रमाण दिया। मुस्लिम जज को कहना पड़ा, सर यू आर डिवाइन पावर। 9 नवंबर 2019 के फैसले में दूसरे पक्ष को अयोध्या के बाहर 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। अंततोगत्वा राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। अब 22 जनवरी 2024 को 12:29 पर भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के विधान से गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं।